जय हिंद साथियों। तो ये आज के हम लोग इस वीडियो में एक नए खबर की ओर चर्चा करने वाले हैं। यह खबर लगातार कुछ दिनों से ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। आइए हम लोग जानते हैं यह खबर किसके बारे में है। यह खबर बृजभूषण सिंह जो कैसरगंज के सांसद है बीजेपी पार्टी से। यह खबर बृजभूषण सिंह के बारे में है। बृजभूषण शरण सिंह एक बीजेपी पार्टी से सांसद है। वह कैसरगंज यूपी में पड़ने वाला एक इलाका है जहां के वो सांसद है। पिछले कई बार से वो सांसद लगातार बनते आ रहे हैं। ये टोटल 6 बार सांसद रह चुके हैं, यानी 6 बार ये इलेक्शन में जीत चुके हैं। कारण क्या है जो यह न्यूज़ जो है वह ट्विटर पर लगातार ट्रेंड कर रहा है, यानी ट्विटर पर यह लगातार ट्रेंडिंग में चल रहा है। इसके पीछे रीज़न क्या है? बृजभूषण सिंह कुश्ती संघ के कोच भी है, यानी ये एक सांसद यानी एक पॉलिटिक्स नेता होने के साथ साथ ये खेल जगत में कुश्ती संघ के कोच हैं। और कुश्ती संघ के कोच होने के साथ वहाँ पे महिलाएं व पुरुष दोनों हैं। पर सैकड़ों ऐसी 1, 2 या 10 नहीं, ऐसी सैकड़ों ऐसी लड़कियां हैं, सैकड़ों ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने इस पर आरोप लगाया है। जो बृजभूषण सिंह है ये क्या करते हैं, हम लोगों के साथ मानसिक उत्पीड़न और यौन शोषण का आरोप है इनके ऊपर। किनके ऊपर है? बृजभूषण सिंह के ऊपर मानसिक उत्पीड़न व यौन शोषण का आरोप है। वह सैकड़ों लड़कियों के द्वारा लगभग लगाया गया है। लगभग 15 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर ओलंपिक पदक विजेता का धरना जारी है। वो धरना इसीलिए है क्योंकि वे लड़कियों का मानसिक उत्पीड़न व यौन शोषण तो करते हैं, लेकिन इसके पीछे कई बार उन्होंने एफआईआर या शिकायत दर्ज करवाने की कोशिशें की गई, लेकिन उनके ऊपर ना ही एफआईआर दर्ज होती है ना ही इससे किसी भी प्रकार का कोई पनिशमेंट या सजा नहीं दिया गया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले कुछ दिनों से इन लोगों का धरना जारी है, जिसका मुख्य नियंत्रक यानी ये धरना का जो मुख्य रूप से जो कंट्रोल किया जा रहा है, या कंट्रोल किसके द्वारा किया जा रहा है? बजरंग पुनिया व साक्षी मलिक के द्वारा किया जा रहा है। ये बजरंग पुनिया व साक्षी मलिक उच्चतम ग्रेड के ये खिलाड़ी रह चुके हैं कुश्ती जगत में, और काफ़ी दिनों से इनके द्वारा आरोप है कि बृजभूषण शरण सिंह के द्वारा 1, 2 नहीं सैकड़ों लड़कियां पर ऐसे है जो यौन शोषण काफी दिनों से किया जा रहा है और इनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। किसके ऊपर? बृजभूषण सिंह के ऊपर लगाया जा रहा है। और यहाँ जो धरना पे बैठे हुए लोग हैं उन लोगों का एक ही मांग है, एक ही कहना है। उन लोगों का कहना क्या है? उन लोगों का कहना है कि बीजेपी सांसद पर उचित कार्रवाई होना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है दिल्ली में धरना देकर। और उसी में से जो उच्चतम किस्म के जो खिलाड़ी थे, जो उच्चतम ग्रेड के जो खिलाड़ी है, उनमें से विनेश फोगाट जी हैं, जो उनका कहना है कि उच्चतम किस्म के खिलाड़ी जो है विनेश फोगाट जी का कहना है कि जब हम लोग गेम खेलने के लिए जाते हैं या फिर जब हम लोग कहीं भी खेलने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे ना ही हम लोगों के साथ फिजियो होता है, ना ही हम लोगों के साथ कोच होता है, जबकि वही दूसरे देशों के साथ फिजियो भी होता है, कोच भी होता है। तो ऐसा हम लोगों के साथ क्यों होता है? तो इसी इच्छा पे उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह जी ने काफी गुस्सा जाहिर की। और कुछ पहलवानों का कहना है कि बृजभूषण शरण सिंह पर शिकायत दर्ज किए हुए 3 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। अभी किसी भी प्रकार का कोई भी न्याय नहीं मिला है उन लोगों को। कुश्ती संघ में उनका शोषण हो रहा है, मनमानी रूप से चलाने का आरोप है। आने बृजभूषण शरण सिंह है, उनके ऊपर कुश्ती संघ को मनमानी रूप से चलाने का आरोप है। और ये आरोप बिल्कुल साकार है, क्योंकि अगर एक ही फैमिली के, एक ही अपने ही कास्ट के अपने ही लोग पूरे किसी ब्रांच में अगर पूरे रूप से भर जाए तो वहाँ पे मनमानी होना तय है। इनके बेटा जी है वो कुश्ती जगत के प्रेसिडेंट है, इनके दामाद जी है वो भी बिहार में कुश्ती जगत के कोच है, सचिव हैं। इसी प्रकार से सभी लोग ये कुश्ती जगत से रिलेटेड है, ये पूर्ण रूप से कुश्ती जगत को घेर बैठे हैं इस खेल को, और इसलिए इनका दबदबा थोड़ा सा ज्यादा है कुश्ती जगत में। और ये अपने तरीके से महिलाओं का शोषण, महिलाओं का यौन शोषण, मानसिक उत्पीड़न व अन्य तमाम प्रकार की महिलाओं का शोषण करते आ रहे हैं अभी तक। और वहीं इसके पश्चात एक और खिलाड़ी ने इसके ऊपर आरोप लगाया। उस खिलाड़ी का नाम है एशियन गेम्स राष्ट्रमंडल खेलों में कई पदक दिलाने वाली महिला व कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट का बृजभूषण पर इन्होंने कमेंट किया है कि इन्होंने 1, 2 नहीं, इनके ऊपर काफी लड़कियों का यौन शोषण के बारे में इनके ऊपर शिकायतें दर्ज है। ये आरोप गलत नहीं है। आजकल महिलाओं को अपने घरों में ही मानसिक उत्पीड़न व यौन शोषण का
सजा भुगतना पड़ रहा है। ये हम लोग के आज के समय में देखने को काफ़ी हद तक मिल रही है, जो कि अपने घर में रह के उनको यौन शोषण व मानसिक उत्पीड़न की समस्या को झेलने पड़ रहे हैं, व वो किसी भी ऐसे मजबूरी में फंसते हैं कि वो किसी भी तरह से वो अपने आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। उनके पास इतने सारी मजबूरियां हैं कि वे दोबारा अपने आवाज़ को नहीं उठा पाते हैं, वे अपने घरों में रहते हुए भी। हाँ, जब विनेश फोगाट जी ने जब कहा कि जब हम दूसरे देशों या दूसरे स्थान पे जब खेलने जाते हैं तो ना ही हमारे साथ फिजियो होता है, ना ही हमारे साथ हमारे कोच मास्टर होते हैं, तो इस बात को सुनकर ये जो बृजभूषण शरण सिंह जी थे ये उन पर भड़कने लगे और ये उन्हें धमकाने लगे, तरह तरह के उन पर धमकियां देने लगे कि मैं तुम्हारा करियर बर्बाद कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुम यहाँ से कभी दोबारा खेल नहीं पाओगे। इस प्रकार से उनको धमकाना शुरू कर दिया और इनका जैसे ही धमकाना ये शुरू किए उनके बाद उन्हें इतना टॉर्चर कर दिया गया, इतना टॉर्चर कर दिया गया आगे कि वो खुदकुशी करने की सोचने लगी। और विनेश फोगाट जी का इसके बाद का कहना है कि हम जैसी लड़कियों का निजी जीवन में दखल देते हैं, यानी ये लड़कियों के निजी जीवन में, पर्सनल लाइफ में उनके दखल देते हैं और उनके तरह तरह की आपसी उनको फोड़ते हैं, यानी उसके परिवारों में से उनको फोड़ देते हैं और उनके पर्सनल लाइफ को ये बर्बाद करते हैं। कौन? ऐसा आरोप है बृजभूषण जी के ऊपर, ऐसा आरोप है वहाँ के दिग्गज खिलाड़ियों का, कोई एक खिलाड़ी नहीं, वहाँ के दर्जनों ऐसे खिलाड़ी हैं जो इन पर इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में ऐसा टॉर्चर हुआ कि खुदकुशी करने की सोचने लगी थी। विनेश फोगाट जी का कहना है कि ये इतना उसके मेंटल हरासमेंट कर दिया, इतना उन्हें मेंटल हरासमेंट कर दिया कि बृजभूषण जी ने विनेश फोगाट जी को इतना मेंटल हरासमेंट किया कि लास्ट में वो खुदकुशी करने की सोचने लगी थी। तो इसके पश्चात बृजभूषण ने अपने बचाव में इन्होंने बताया है कि ये सभी बेबुनियाद है, यानी इन आरोपों को, इस प्रकार के तमाम आरोपों को उन्होंने बेबुनियाद बताते हुए कहा कि अगर यह सच साबित होता है तो मैं फांसी पे लटकने के लिए तैयार हूँ, पहले तो इसे साबित तो करो कि यह सही है। ये कहना बृजभूषण जी का है और अगर ये सही साबित हो जाता है तो मैं फांसी पे लटकने के लिए तैयार हूं। तो उसी के बचाव में, यानी कि आप एक बात याद रखना कि आपकी अगर 100 बुराई करें ना लोग, अगर आप गलत भी हो और आपकी अगर 100 बुराई लोग करें तो आपकी गलत होने के बावजूद भी एक लोग भी अच्छाई करने के लिए आपके लोग एक लोग आपके तरफ से आपके बचाव में आ ही जाते हैं। यहाँ तक कि आप लोग देख सकते हैं निर्भया केस में सभी लोग जानते हैं कि दोषी कौन है, लेकिन उसके केस को भी वकील ने लिया। ऐसा बात नहीं है कि उनके केस को नहीं लिया, उसके केस भी लिया गया। उसी प्रकार से यहाँ पे देखना है, यहाँ पे भी उसी प्रकार से कुछ हो जा रहा है। सभी सारी लड़कियां जो उन पर आरोप लगा रहे हैं, तमाम प्रकार के जो आरोप लग रहे हैं, इसके पश्चात भी कोई है जो उनके पक्ष में है। किनके पक्ष में? बृजभूषण शरण सिंह के पक्ष में है, जो उनके पक्ष ले रहा है। उनके बचाव के लिए उन्होंने ट्वीट किया। दिव्या काकरान ने आरोपों को गलत बताया है, यानी दिव्या काकरान द्वारा इन सारे आरोपों को, तमाम आरोपें जो दर्जनों व सैकड़ों लड़कियों के द्वारा लगाए गए थे, उन्हें गलत बताया गया है और इनके पक्ष में, बृजभूषण सिंह के पक्ष में इन्होंने अपना बयान को व्यक्त किया है। इन्होंने बोला कि ये सभी जो तर्क दिए हुए हैं ये सभी बेबुनियाद है। इसके पश्चात बृजभूषण जी ने अभी तक 6 बार में रह चुके हैं, 6 बार इन्होंने जीता है। पहला बार 1991 ईस्वी में जीते हैं, दूसरा बार 2004, 2009, 2014 और फिर 2019 से अभी तक लगातार ये चलते हैं। फिर 2019 में ये कुश्ती महासंघ के तीसरी बार अध्यक्ष बने, यानी पहले से ये रह रहे हैं। और ये सत्य है कि कोई भी व्यक्ति एक ही पद पर रहते रहते वो निरंकुश हो ही जाता है। जैसे फ्रांस के राजा निरंकुश हो गया था, वैसे कोई भी व्यक्ति एक जगह रहते रहते निरंकुश हो ही जाता है। तो ये तीसरी बार जब इस कुश्ती संघ का जब ये अध्यक्ष चुने गए तो ये श्योर सी बात है कि ये निरंकुश हो ही गए होंगे। बीते दिन झारखंड में अंडर-19 चैंपियन के दौरान इन्होंने एक खिलाड़ी को जोरदार से थप्पड़ लगा दिया था। इसके पीछे मंच पर ही थप्पड़ लगा दिया था। इसके पीछे रीजन क्या था कि उस खिलाड़ी, उसकी उम्र अधिक थी कुछ और ये 15 साल से कम उम्र वालों के लिए था। तो उस खिलाड़ी ने इनके साथ मंच पर बातचीत हो रही थी और उसी दौरान इन्होंने उस खिलाड़ी को एक थप्पड़ जड़ दिया। ये सरासर गलत है, लेकिन इस प्रकार के कारनामा इनके हाथों से किए गए हैं, इस प्रकार के कांड इनके हाथों से देखने को मिलते हैं।